हाँ, तो मैं बता रहा था आजकल शंकर जयकिशन के संगीत से ज़्यादा बहुत से लोग शंकर और जयकिशन के बीच में झगड़े को लेकर बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं। मतलब तो नहीं है, ऐसा लगता है पर्सनल कि बात है ना। हाँ, पर्सनल बात है, भाई लेकिन भाई में भी झगड़े होते हैं। हाँ, अच्छा। हाँ। और ये भी होता है कि जब क्रिएटिव दोनों फुल म्यूजिक राइटर हों, म्यूजिक डायरेक्टर हों, दोनों कंप्लीट म्यूजिक डायरेक्टर थे, बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीट कंपोजर बिल्कुल, जिसको बिल्कुल, कहा जाता है, सही। तो उनमें अगर क्रिएटिव डिफरेंस होता है तो उसको तो इतना ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैगजीनों ने भी वही काम किया और शंकर जयकिशन के विरुद्ध अभी भी कुछ लॉबी है, पता नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं से लॉबी है। इवन आप जाएंगे किसी ये टीवी प्रोग्राम में जाएंगे, आजकल कुछ लोगों ने अभी रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है। अच्छा। लेकिन अगर शंकर जयकिशन के बारे में होंगे, पहले तो ऐसे ऐसे पत्रकार लोग घुस गए हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है। इंग्लिश जानना ज़रूरी है, सुंदर दिखना ज़रूरी है, और देश के बारे में वो पॉलिटिक्स थोड़ा जान लेंगे, लेकिन कला क्षेत्र के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, और ख़ासकर हिंदी फिल्म म्यूज़िक के बारे में। उनको उनका हिस्ट्री स्टार्ट होता है हिंदी फिल्म म्यूज़िक का फ्रॉम आरडी, और ख़त्म भी हो जाता है आरडी तक। थोड़ा बहुत अगर नाम लेते हैं तो ए आर रहमान का नाम ले लेते हैं, दया करके वो भी, और नहीं तो फिर ख़त्म। तो उनको शंकर जयकिशन के बारे में पता नहीं है, कभी गलत फ़ोटो छाप देंगे। जयकिशन जी हैं, आशा जी हैं, उस बार आशा जी इज़ विथ ए म्यूज़िक कंपोज़र एंड किशोर कुमार। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने तुरंत प्रोटेस्ट किया कि भाई ये म्यूज़िक कंपोज़र जयकिशन जी बैठे हुए हैं, आप लोग नहीं जानते उनको, और नहीं जानते तो क्यों लिखते हो। तो आधे एक घंटे के अंदर उन्होंने चेंज किया। उसी तरह बहुत जगह है, इनको इनका नाम ही नहीं देंगे, फ़ोटो देंगे। जैसे मन्ना दा के अभी ये जो उनकी डेथ हुई, उस बारे में शंकर जी का फ़ोटो देते थे मन्ना दा के साथ, लेकिन नाम उन मन्ना दा के 3 गाने सबसे ज़्यादा वो उस ट्रिब्यूट प्रोग्राम में हुए। एक चतुरनार, दूसरा पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, और तीसरा किसी का भी कोई एक गाना दे देते थे। लेकिन शंकर जयकिशन का नहीं, शंकर जी के फ़ोटो देते थे लेकिन शंकर जयकिशन का गाना नहीं, जबकि मन्ना दा ने खुद बहुत गाने गाए उनके। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है शंकर जी को, खासकर शंकर जी को उन्होंने, चोरी चोरी फिल्म के तो सारे गाने मन्ना दा के। हाँ, चोरी चोरी के। अच्छा, शंकर जी को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनका आभार व्यक्त किया। दादा साहब फाल्के पाने के बाद उन्होंने अपना डेडिकेट किया शंकर जयकिशन और राज कपूर, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाना था उस ट्रिब्यूट प्रोग्राम्स में एक चतुरनार। सोच लीजिए कहाँ की मेंटलिटी है, किस तरह शंकर जयकिशन को दबाया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ग्रुप बनाया। अच्छा, ग्रुप बनाया इसीलिए। हम लोगों का पहले का ग्रुप है याहू में। अच्छा, तो याहू में देखा, याहू में वो बंधन में है, हम ही 700 फ्रेंड्स हैं, और उसमें तो जानते ही हैं 700 तो नहीं आएंगे, 4, 10, 15, 20 ऐसे ही आते रहते हैं। तो हम लोग अपने आप में कुछ कर बैठते थे, बात करते थे, चीत करते थे। वही बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, अब थोड़ा खुले रूप में अपनी आवाज़ देनी पड़ेगी। तो ग्रुप इसीलिए बनाया कि कुछ लोग जो ट्रू शंकर जयकिशन फैन है वो आए हमारे साथ, पहले हम एक प्लेटफॉर्म पर आए, तब जाके कुछ अपनी आवाज़ हम लोग डालेंगे। इसीलिए वो फेसबुक का ग्रुप है। आ रहे हैं लोग, आप लोगों का भी उसमें स्नेह हम लोगों को मिल रहा है। हाँ, तो यही चीज़ है। और इसी वरना शंकर जयकिशन के लिए एक ने कहा कि उनकी तो कोई फैमिली, न तो शंकर जी की फैमिली है और न जयकिशन जी की फैमिली इंटरेस्ट लेती है, लेगी भी नहीं। तो मैंने ये लोगों ने कहा कि शंकर जी के नाम लेने वाला उनके परिवार से तो कोई है नहीं, कोई है नहीं जो उनके नाम के लिए कुछ करे। कुछ बोले, कुछ अच्छा, और जयकिशन जी के फैमिली उनको इंटरेस्ट नहीं, नहीं। तो मैंने कहा कि किसी कलाकार की असली फैमिली होती है उसके फैंस। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही है। जब हाँ, देखिए खून के रिश्ते से फैमिली नहीं बनती है। नहीं, जो इंटरेस्ट एक जैसा रहता ना वही फैमिली। आज मैं देखती हूँ फेसबुक पर मेरे इतने 4000 फ्रेंड्स,
और हर कोई अप्रिशिएट करता मेरी बातों को। और ये सही। तो मैं उनसे अपनी फैमिली मेम्बर से ज़्यादा उनसे जुड़ी हुई हूँ। सही बात है। तो मैंने कहा हाँ कि बस ज़रूरत नहीं हमको फैमिली की, हम अपना काम करेंगे, हमको उनका गाने अच्छे लगे हैं और हम दुनिया को चिल्ला के बोलेंगे कि उनके गाने अच्छे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बिना किसी दूसरे संगीतकार को नीचा दिखाए हुए। हाँ। हमको किसी को नीचा दिखा के शंकर जयकिशन को ऊपर नहीं करना है। लेकिन आपको एक बात बता रही हूँ मैं, शंकर जयकिशन जैसा कोई ऊंचा चढ़ा भी नहीं, सही बात है। कोई भी नहीं। मैं तो हमेशा, मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि देखो कि वो शंकर जी से बहुत प्यार करते थे। अच्छा अच्छा शंकर जी भी उनको सीसीआई क्लब में अच्छा बुला लेते थे ऑफिस से, क्या कर रहे हो चांदेकर साहब, आ जाओ। अच्छा अच्छा हाँ, मैं नहीं रहती थी, अच्छा अच्छा मेरे हस्बैंड और वो दोनों जाके बैठे बातें करते थे। अच्छा। तो उनके पास भी बहुत सारी बातें थी अच्छा, जो शंकर जी ने शेयर की थी उनसे, अपने लाइफ की बातें। अब तो और जाते थे, लेकिन अब तो खैर वो भी नहीं हाँ, रहे। बस। अरे, हमेशा हम लोग बातें करते थे, तो वो कहते थे कि कोई नहीं है शंकर जयकिशन जैसा। एक की भी ट्यून आप बताओ, सबकी मोनोटोनस लगती है, लेकिन शंकर जयकिशन की ट्यून भले ऑर्केस्ट्रा में थोड़ा सा बाद में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे जयकिशन जी भी ऑर्केस्ट्रा, लेकिन ट्यून यही चीज़ मेरे अंदर में भी है। मेरे को अगर कोई बोलता है, मैं बोला गाने को छोड़ दो यार, अरे ऑर्केस्ट्रा छोड़ दो। हाँ। वो धुन ऐसी है कि मेरे को दिल में घुस जाती है। अभी देखिए, ये गाने में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप वो गाना सुनेंगे तो आपका मन जैसा हर्षित हो जाता है। धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कितनी सिंपल ट्यून है बताइए, सही है, सही है। इतनी सिंपल है कि बच्चा भी गा ले, वही चीज़ चाहिए। और ये दिल को इतनी खुश करती है ये ट्यून। जैसे वो गिटार, एक एक इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने इतना इम्पोर्टेंस दिया कि बज रहा है तो अजीब उठकर या बेदर्दी वालों ने सेक्सोफोन को इतना इम्पोर्टेंस दिया। ये एक गाना और था जिसमें सितार भी बहुत अच्छे बजे थे और सब कुछ, लेकिन हाँ। शंकर जयकिशन एक कव्वाली थी, कव्वाली थी। फिल्म का गाना था, उसमें एक मराठी लावणी जो होती है ना, ओ हाँ हाँ हाँ, उसमें देखो आया एक ऐसा जमाना, तो शायद नहीं, वो गाना था तुम संग प्रीत ओ हाँ हाँ हाँ, सॉरी के जान गवाई रसिया, ओ हाय मैं मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, बेदर्दी तेरे प्यार में हो, बेदर्दी तेरे प्यार में। इसमें वो ला 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 ला, इतना प्यारा बजाया वो। मैंने शंकर जी के दिमाग में ये सब बातें कैसे आती थी कि ये इंस्ट्रूमेंट को इसमें यूज करूँ मैं, और हर एक जगह पे एकॉर्डियन भी देखो बजाया, सुमित मित्रा ने बजाया जो, क्या अच्छा लगता है वो सब सुन के। उनके धुनें शुरू होती है, उसी में मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। हाँ जी जी। मैं तो हमेशा बहुत खुश होती हूँ और मैं हमेशा उनकी तारीफ करती थी, तो वो इतने खुश होते थे, बोलते थे कि तुमको बड़ी समझ है। बोले नहीं शंकर जी, आपकी तरह ना दूसरा शंकर जयकिशन मिलना। मैं मानती हूँ बर्मन भी बहुत अच्छा बनाते थे, कल्याण जी भाई अपने क्या कहते हैं, आर डी बर्मन, ये मदन मोहन जी। पर इनका कितना भी करो तो मदन जी की ट्यून आपको पहचान में आ जाएगी। उन मालूम पड़ जाता था कि ये गजल के टाइप की ही ट्यून है, उनमें वो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, लेकिन वो उत्साह नहीं, एनर्जी नहीं, एनर्जेटिक नहीं, एनर्जेटिक ये बात है, ये इनके गाने एनर्जी, दुख के गाने भी हैं वो एनर्जी वाले। हर एक गाना शुरू से ही तो इन्होंने किया। शुरू से देखिए जो गाने, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, वहीं से इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि वो बसंती पवन पागल हाँ। सैड सॉन्ग है जी जी। और मुझे एक गाना बताया था, हाँ तेरा जाना के वक्त की बात है। अच्छा। तेरा जाना जब ऋषिकेश मुखर्जी शायद थे उनके ना, हाँ हाँ जी फिल्म के जी डायरेक्टर थे। जी जी। तो ऋषिदा आए थे, बोले उन्होंने खुद बताया शंकर जी ने मुझे, ऋषिदा आए थे और मुझसे कहा कि शंकर जी एक सैड सॉन्ग बनाना है। सॉरी।
हाँ जी। हाँ थोड़ा सा और ऊपर। अच्छा, तो बोले एक सेकंड। हाँ पहले आप गड़बड़ किया, हाँ। हाँ क्योंकि ये शूट ये हो रहा है शूटिंग कर रहे ना। हैं, हाँ तो ये बराबर उतना कट कर दीजिएगा। हाँ नहीं हाँ वो तो कट कर दूंगा, वो तो कट कर दूंगा। हाँ अब बताइए। तो ऋषिदा से कहा, ऋषिदा ने कहा शंकर जी से कि शंकर जी एक सैड सॉन्ग बनाना है अनाड़ी फिल्म के लिए। तो शंकर जी ने कहा ठीक है। रिदम प्लेयर को कहा जरा फास्ट रिदम देना, तो उन्होंने टोक दिया कह लेकिन मुझे सैड सॉन्ग चाहिए, फास्ट रिदम क्यों कह रहे हैं? तो मैंने फास्ट रिदम में सैड सॉन्ग नहीं बन सकता है क्या? तो बोले कैसे बनेगा? देखिए बोले गाने के बोल दिखाई। और तेरा जाना उन्होंने कितना फास्ट बनाया बताइए। पूरा पूरा म्यूजिक फास्ट है, रिदम फास्ट है उसका। उसके बाद वो जो सारंगी, यस यस वायलिन पे थी। वायलिन, हाँ वायलिन। कोई देखे इसमें रोना जैसे उन्होंने बोला, हाँ। ये फास्ट है गाना बिल्कुल। तो आवाज में दर्द, आवाज- धुन में दर्द, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन टेम्पो फास्ट। बिल्कुल बिल्कुल फास्ट है। फर्स्ट सॉन्ग था वो जो शंकर जयकिशन जी ने फास्ट रिदम में सैड सॉन्ग बनाया। अभी उनकी देखा देखी बाद में लोगों ने बनाया। वो तो है, पता लगा। वो तो बहुत वो पहला बनाने गाना लगे, बहुत बनाने था। लगे। मैंने कहा शंकर जी हैट्स ऑफ टू यू। बहुत मैं तो बहुत फैन उनकी रही हूँ, बहुत ही मुझे पसंद आता था हर एक। जितनी तारीफ करो उतना कम है। वो तो है। खैर मैं आपसे वहाँ की बातें आपसे पूछूंगा। हाँ जी। जब वो अकेले रहते थे उस समय क्या कभी मन का दर्द कभी उन्होंने जी हाँ, थोड़ा सा अगर कुछ याद है? बहुत दफ़ा उन्होंने कहा, बताया। लास्ट में तो रिकॉर्ड भी मत कीजिए। नहीं बहुत पर्सनली बातें। हाँ हाँ एक मिनट, मैं वाकई में रिकॉर्ड नहीं करूँगा।